गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 6th क्लास का पार्ट 3 गुणवंती कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है गुणवंती। तो इस कहानी के माध्यम से क्या बताया गया है, क्या सीख दी गई है, ये जरा सुनिए। देखिए, यह एक प्रेरणादायक कहानी है। ये जो कहानी है ये प्रेरणा देने वाली कहानी है। इसके माध्यम से परिश्रम, लगन, धैर्य जैसे गुणों को दर्शाया गया है। परिश्रम, लगन और धैर्य जैसे गुणों को दर्शाया गया है। विषम परिस्थितियों में भी जीवन में सफलता प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ये बताया गया है। विषम परिस्थितियों में भी जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, इस कहानी में ही दर्शाया गया है। जैसे इसमें गुणवंती के बारे में बताया गया है कि विषम परिस्थिति में भी कैसे धैर्य और साहस से अपना काम निकाल लेती है। ठीक, यह कहानी नारी सशक्तिकरण की भावना से ओतप्रोत है। समझ में आ गया? तो देखिए कहानी क्या है, सुनिए। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। बचपन में उसके माता पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। जो मोहन नाम का व्यक्ति था वो उसका बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका पालन पोषण उसकी सौतेली बहन ने किया था, पर बहन का व्यवहार अच्छा नहीं था, उसके प्रति अच्छा नहीं था। मोहन अनपढ़ था तथा कोई काम धंधा नहीं करता था। मोहन अनपढ़ भी था और कोई काम धंधा भी नहीं करता था। अतः उसके साथ कोई अपनी लड़की का रिश्ता को तैयार नहीं था। कोई भी व्यक्ति अपने लड़की के शादी उसके साथ करना नहीं चाहता था। मोहन ने अपनी शादी के लिए गांव के नाई की मदद लेनी चाहिए। गांव के जो नाई था उससे वो मदद लेनी चाहिए। वह उसके पास गया और बोला, भैया तुमने अभी तक अनेक शादियां करवाई है, मेरी भी शादी करवा दो तो बड़ी क्या हुई, कृपा हुई। तुमने तो अनेक शादी करवाई है, आज मेरी भी शादी करवा दो तो तुम पर क्या हुई, बहुत कृपा हुई। नाई ने कहा, ठीक, राजा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूं। बोल रहा है नाई कि राजा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूं। मोहन ने कहा, भैया ऐसा मजाक आप क्यों कर रहे हैं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, अनपढ़ हूँ, आप राजा की बेटी से शादी क्यों करा रहे हैं। मैं तो अपना घर बसाना चाहता हूँ, अतः किसी साधारण लड़की से मेरा शादी करवा दीजिए। नाई ने बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नाई कह रहा है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी राजा के बेटे से ही करवा दूंगा, बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँगा। तो देखो देखो बच्चों क्या कह रहा है। मोहन ने कहा, ठीक है मुझे क्या करना है। मोहन कहता है कि ठीक है बताइए मुझे क्या करना है। नाई ने कहा, तुम धोबी के यहाँ से अच्छी सी पोशाक मंगवा कर पहन लो। ठीक, कहीं से सफेद अरबी घोड़ा ले आओ और कहीं जाओ और सफेद अरबी घोड़ा लाओ, कुछ गिद्दड़ इकट्ठा कर लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मोहन ने यह सारी व्यवस्था कर ली। मोहन जितना ये बात कहा उस सब सारी व्यवस्था वो कर देता है। नाई ने शहर से बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे उसने रुकने को कहा, उससे रुकने को कहा। क्या कहा, नाई कहा कि ये बरगद के पेड़ के पास तुम रुको, और खुद दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंच गया। और वो जो नाई था दौड़ा दौड़ा कहाँ पहुंच गया, राजा के पास पहुंच जाता है। नाई ने राजा के कान में कहा, नाई राजा के कान में कहता है, आपको जैसा वर की तलाश थी वैसा मिल गया है, वह किसी देश का राजा है। कहता है नाई जाकर राजा से कि आप जैसा वर की तलाश कर रहे थे गुणवंती के लिए वैसा वर मिल गया है। ठीक, वह किसी देश का क्या है, राजा है। उसके पास धन दौलत सब कुछ है, उसे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। उसकी एक ही शर्त है कि अंधेरे होने पर लड़की को डोली में बिठाकर शहर के बाहर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा दिया जाए। मतलब अंधेरे में शहर के पास एक बरगद के पेड़ है, वहीं पर पहुंचा दिया जाए। लड़की के साथ और कोई नहीं जाएगा, लड़की जाएगी, उसके
उसके साथ और कोई नहीं जाएगा। वहीं उसका विवाह होगा और लड़की वहीं से ससुराल जाएगी। वहीं उसका विवाह होगा और वहीं से लड़की क्या करती जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी। राजा अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी सुंदर और गुणवंती बेटी के लिए कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता था। राजा अपनी बेटी को अकेले भेजने की बात से सहमत नहीं हो पाया। जो लड़की को अकेले भेजना था तो राजा को इस बात से सहमत नहीं हो रहा था। राजा इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे। उसने पूछा, राजकुमार यहाँ क्यों नहीं आना चाहते? राजा पूछते हैं कि राजकुमार जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे क्यों रहेंगे, वो यहाँ क्यों नहीं आना चाहते हैं? नाई ने समझा, वे अपनी पूरी सेना के साथ बाहर डेरा डाले हुए हैं। वे कहता है नाई कि राजा जो है पूरी सेना के साथ बाहर डेरा डाले हुए हैं। दल बल के साथ यहाँ आएंगे तो लोग समझेंगे कि कोई आप पर हमला कर रहा है। यदि दल बल के साथ यहाँ आते हैं तो कोई समझेगा कि ये राजा पर हमला करने आए हैं। राजा को उसकी बात ठीक लगी। अंधेरा होने पर राजा ने बेटी को डोली में बिठाया और शहर के बाहर बरगद के पेड़ के पास भिजवा दिया और स्वयं महल के ऊपर खड़े होकर देखने लगे। बरगद के नीचे बरगद के पास भिजवा देते हैं लड़की को और स्वयं क्या करते हैं, ये स्वयं महल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं। राजा ने देखा दूर खेत में सफेद पोशाक पहने कोई व्यक्ति सफेद घोड़े पर क्या है, सवार है। खेत में सफेद वस्त्र पहनकर कोई व्यक्ति क्या है, तो घोड़े पर, सफेद घोड़े पर सवार है। गिद्धों की शोर और घोड़ों की हिनहार को सुनकर उसे लगा कि यह उसकी सेना की हलचल है। गिद्ध और घोड़े की हिनहार जो हो रही थी, उससे राजा सोच लिया कि ओ इसकी जो सेना है उसी का ये सब आवाज है। राजा में चैन की सांस थी। आगे आगे घोड़े पर सवार मोहन और पीछे पीछे राजा की बेटी की डोली चली आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद डोली एक झोपड़ी के सामने रुक जाती है। कुछ दूर जाता है और जो डोली है वे झोपड़ी के सामने क्या हो जाता है, रुक जाता है। राजा की बेटी ने झोपड़ी में प्रवेश किया। राजा की जो बेटी थी गुणवंती, वो क्या की, झोपड़ी में प्रवेश करती है। वहाँ एक मिट्टी का मटका तथा कुछ टूटे हुए बर्तन दिखाई दिए। जब वो प्रवेश करती है झोपड़ी में तो वहाँ एक मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का मटका था और टूटे फूटे बर्तन था। यह सब देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। यह सब देखकर क्या होती है, गुणवंती बहुत दुखी हो जा रही है। और कुछ दिन सोच विचार में बीत गए और उसको कुछ दिन सोचने विचारने में लग जाता है। एक दिन उसने संकल्प किया, मैं अपनी मेहनत, लगन, साहस और धैर्य के सहारे इन परिस्थितियों का सामना अवश्य करूंगी। राजकुमार ने धन कमाने के लिए कुछ काम करने का निश्चय किया। उसने अपनी सुंदर साड़ी फाड़कर सुई धागे की सहायता से सुंदर सुंदर गुड़िया बनाना क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। पति से कहा, आप इन्हें बाजार में बेच आइए। गुड़िया बनाती है और पति से कहती है कि आप इन्हें क्या कीजिए, बाजार में बेच आइए। गुड़िया बहुत सुंदर बनी, अतः हाथों हाथ अच्छे मूल्य पर बिक गई। उन पैसों से सामान लाकर राजकुमारी ने कुछ मोर बनाए। अब क्या की, जो गुड़िया से पैसे मिला तो क्या राजकुमार क्या बनाने लगी, मोर बनाने लगी उन पैसों से। वे भी अच्छे दाम पर बिक गए। मोर भी जो थे वे अच्छे दाम पर बिक गए। फिर उसने सुंदर घोड़ा बनाया। मोर के बाद उसने क्या बनाया, सुंदर सुंदर घोड़ा बनाया। घोड़े के नीचे पहिए लगाए और उन पर चित्रकारी भी की। दुकानदार को वह घोड़ा बहुत पसंद आया। घोड़े भी अच्छे दामों में बिक गए। अब घोड़ा भी क्या हो गया, अच्छे दाम में बिक गया। दुकानदार ने पैसे रुपए देकर सुंदर खिलौने बनवाने लगे। अब क्या किए, दुकानदार को पैसे देकर क्या करने लगे, खिलौने बनवाने लगे। राजकुमारी उस पैसों से और सामान मंगवाया और दोनों मिलकर और अच्छे अच्छे खिलौने बनाने लगे।
महल बना ली और उस महल में अब रहने लगी। एक बार शहर में कला एवं दस्तकारी का प्रदर्शनी लगी। उस प्रदर्शनी में राजकुमार की बनाई गुड़िया की भी क्या की गई, प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी लगी साल में, उस समय तो राजकुमारी जो गुड़िया बनाई थी उसको भी प्रदर्शित की गई। उस गुड़िया की सभी ने बहुत सराहना की और गुड़िया को पुरस्कृत घोषित कर दिया गया। उस गुड़िया को सभी ने बहुत प्रशंसा की और गुड़िया को पुरस्कृत घोषित कर दिया गया। अब शुरू हुआ पुरस्कार वितरण का समारोह। अब शुरू होता है पुरस्कार वितरण का समारोह। यह कार्य राजा ही करता था। जो पुरस्कार वितरण होता है वो राजा ही करता था। प्रथम पुरस्कार लेने के लिए राजकुमारी को बुलाया गया। प्रथम पुरस्कार लेने के लिए उसी राजकुमारी को बुलाया गया था जो राजा की बेटी थी, जो इतना मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंच गई थी। बुलाया गया। राजा और राजकुमारी ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा और राजकुमारी ने एक दूसरे को, बाप बेटी थी, दोनों क्या है, एक दूसरे पे पहचान लिया। राजकुमारी ने कहा, आपने एक धोखेबाज नाई के चक्कर में पड़कर एक अनपढ़ और बेकार आदमी के साथ मेरी शादी करा दी। आप एक धोखेबाज नाई के चक्कर में पड़कर एक अनपढ़ से मेरी क्या करा दी, शादी करा दी। परंतु मैंने अपने परिश्रम, सूझबूझ और दस्तकारी के सहारे जीवन में यह सफलता प्राप्त करी। लेकिन अपने सूझबूझ, धैर्य, साहस के चलते मैं ये मुकाम प्राप्त कर ली। हाँ। बेटी की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का क्या हो गया, एहसास हो गया। राजा ने कहा, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी सफलता उन सभी के लिए प्रेरणादायक हो सकती है जो बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय पाना चाहते हैं। तो बच्चों, ये कहानी था, समझ में आ गया।